दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने जजमेंट देते रहे तलाक को लेकर, पति पत्नी के बीच में संबंधों को लेकर। जिस तरीके से मान लीजिए कि पत्नी माँ बाप से रहने का अलग दबाव नहीं बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट है। एक दूसरे की इज्जत और करियर को खराब करना क्रूरता में गुना जाएगा। पत्नी पति की निजी संपत्ति नहीं है, उसकी इच्छा के विपरीत पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे जजमेंट दिए हैं, क्या क्या तलाक के बेस हो सकते हैं, तलाक कैसे लिया जा सकता है, क्या क्रूरता में आएगा क्या नहीं आएगा, क्या क्रूरल्टी में क्या ग्राउंड होते हैं तलाक के, आज हम लोग इन्हीं मुद्दों को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो साथ में ये जो मेंटेनेंस था सीआरपीसी 125 वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 के तहत हो गया है। उसके कई खंड है, उसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेंटेनेंस में किन पत्नियों को मिलेगा, किन पत्नियों को नहीं मिलेगा, कौन देने का हकदार है, कौन लेने का हकदार है। स्टेप बाय स्टेप जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उस वीडियो में मैं सारी चीजें मेंटेनेंस को लेकर क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मेहरा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि पत्नी कोई निजी संपत्ति नहीं है और उसे उसकी इच्छा के विपरीत पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ना ही पत्नी माँ बाप से अलग रहने का दबाव बना सकती है, और साथ में ही पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की इज्जत और करियर को खराब करना ये भी क्रूरल्टी की श्रेणी में आता है दोस्तों। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो हर कपल को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो चलिए उसको चर्चा करते हैं, उसको समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा जोड़ों के लिए जो है कई सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और समय समय पर अदालत ने टिप्पणियां दी हुई हैं। इन्हीं टिप्पणियों के आधार पर जो लोअर कोर्ट होते हैं वो अपने फैसले का आधार बनाती है सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट को। तो दोस्तों घरेलू हिंसा से जुड़े मामले हो या तलाक की अर्जियां हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो बेहद अहम होते हैं दोस्तों। और पति पत्नी के क्या क्या अधिकार है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपनी टिप्पणियों में बताया हुआ है। तो उसको समझते हैं, फैसलों के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के हुए उसके जरिए हम समझते हैं कि हर कपल को क्या क्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला तो पति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पत्नी। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में यह कह चुका है कि पत्नी अपनी इच्छा से पति के साथ रह सकती है और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और पत्नी को गुलाम समझना पतियों की भूल है। अदालत ने उन्हें फटकार भी मिलेगी इस तरीके का किसी भी कृत्य को करने पर। साथ ही जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घर में काम करने वाली महिलाओं पत्नियों की जो कीमत होती है वो कामकाजी पतियों से बिल्कुल भी कम नहीं होती है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों एक दूसरे की इज्जत और करियर को खराब करना क्रूरता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में कहा था कि हाईली एजुकेटेड शख्स का अपने पार्टनर हस्बैंड हो या वाइफ हो की इज्जत और करियर को खराब करना भी उसे मेंटली क्रुएल्टी की श्रेणी में आएगा दोस्तों, मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा। अदालत ने पति की ओर से दायर तलाक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी और अदालत ने कहा था कि कोर्ट को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का मामला जो तय होता है वो तय कर सकता है कोर्ट, अपने पक्षकारों के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ में दोस्तों अगला समझते हैं कि माँ बाप से अलग रहने का दबाव नहीं बना सकती है पत्नी। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के केस में यह टिप्पणी की थी कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के अपने पति पर और उसके परिवार वालों पर अलग रहने का दबाव डालती है तो ये भी क्रुएल्टी की श्रेणी में आएगा, प्रताड़ना की श्रेणी में आएगा दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि माता पिता की देखरेख भारतीय संस्कृति में शामिल है, तो अदालत ने यह भी कहा था कि आत्महत्या का प्रयास या धमकी भी किसी तरीके से पत्नी द्वारा पति को दी जाना या पत्नी द्वारा पति को दिया जाना ये भी क्रूरता की श्रेणी में आएगा, क्रुएल्टी की श्रेणी में आएगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के कई सारे आधार माने थे, उनको भी समझ लेते हैं। दोस्तों पति पत्नी जब चाहे म्यूचुअल डाइवोर्स आपसी सहमति से ले सकते हैं, मगर जब एक पक्ष राजी ना हो तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। और ऐसे में किन परिस्थितियों में तलाक मिल सकता है दोस्तों, इसके लिए मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर और देख सकते हैं। लिंक भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा दोस्तों। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और चीजें कही थी, उसको भी समझ लेते हैं केसों के दौरान में, कि पति पत्नी को पहले ही बतानी होगी अपनी कमाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा जिंदगी से जुड़े विवादों को लेकर समय समय पर जो अहम फैसले दिए उसमें कोर्ट ने कहा था कि दोनों पार्टियों को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अपनी एसेट्स और अपनी लायबिलिटी मतलब संपत्ति और खर्चे और जो भी देनदारियां हैं का खुलासा, मतलब जो पूरा अनिवार्य तौर पे उनको डिटेल्स देनी होगी, साथ में खुलासा भी करना होगा, सारी चीजों का छुपाना नहीं होगा। अब इसके बाद समझते हैं कि गर्भपात के लिए पति की सहमति जरूरी है कि नहीं जरूरी है। दोस्तों इस केस को भी सुन लेते हैं कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी बालिग महिला को बच्चे को जन्म देने या फिर गर्भपात कराने का फैसला लेने का अधिकार है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि गर्भपात का फैसला वो पति की सहमति से ही ले। ये जजमेंट है दोस्तों, इनको समझेंगे तो आपके पास्ट में या फ्यूचर में जो भी केस है उनको आप समझ पाएंगे, आप अपने केस को रिफर कर पाएंगे, आप अच्छे से टेक कर पाएंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कि घरेलू हिंसा केस में किसी भी तरीके से पुरुष को राहत नहीं है। क्या केस था उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घरेलू हिंसा होने पर
संबंधित परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य को राहत नहीं दी जा सकती है अगर घरेलू हिंसा होती है तो। झूठी एफआईआर है तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर 498A का झूठा मुकदमा है तो। अगर वाजिब है तो घरेलू हिंसा का जो कानून है वो पूरी तरीके से महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों, और इसमें परिवार का कोई भी जो वयस्क पुरुष है वो शामिल होगा। और इसके तहत पीड़ित पत्नी या शादी जैसे रिश्ते में रह रही कोई भी महिला अपने पुरुष साथी के रिश्तेदार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकती है दोस्तों 498A के तहत। अब दोस्तों पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में घरेलू हिंसा की शिकार महिला को पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में रहने का अधिकार दिया जा सकता है, ये भी जजमेंट में कहा था आपने दोस्तों। ये कई सारे बेसिस थे, कई सारे ग्राउंड थे तलाक लेने के, और जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने जजमेंट में दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन्हीं के बेसिस पे लोअर कोर्ट फैसले देती है। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है उसके आधार पर कोई सवाल जवाब होगा जरूर पूछिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। कोई सवाल जवाब होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।